वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी वीडियो का अनवान है दुनियावी मुसीबतों और परेशानियों का वजीफ़ा दरूद पाक से। किसी शख्स ने किसी दोस्त से 3000 दिनार कर्ज लिया और वापसी की तारीख मुकर्रर हो गई, मगर होता वही है जो अल्लाह ताला को मंजूर हो। उस शख्स का कारोबार मुअत्तल हो गया और वो बिल्कुल कंगाल होकर रह गया। कर्ज ख्वाह ने तारीख मुकर्ररा पर पहुंचकर कर्जे की वापसी का मुतालबा किया। उस मकरूज ने माजरत चाही कि भाई मैं मजबूर हूँ, मेरे पास कोई चीज़ नहीं है। कर्ज ख्वाह ने काजी के यहाँ दावेदार कर दिया। काजी साहब ने उस मकरूज को तलब किया और समाअत के बाद उस मकरूज को 1 माह की मोहलत दी और फरमाया कि इस कर्ज की वापसी का इंतज़ाम करो। मकरूज अदालत से बाहर आया और सोचने लगा कि क्या करूं। मुमकिन है कि उसने कहीं से ये पढ़ा हो या उलमाए कराम से ये सुना हो कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद ग्रामी है, इस बंदे पर कोई मुसीबत कोई परेशानी आ जाए तो वो मुझ पर दरूद पाक की कसरत करे, क्योंकि दरूद पाक मुसीबतों परेशानियों को ले जाता है और रिज़्क़ बढ़ाता है। अलहासिल उसने आजिज़ी और जारी के साथ मस्जिद के गोशे में बैठकर दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। जब 27 दिन गुजर गए तो उसी रात को एक ख्वाब दिखाई दिया। कोई कहने वाला कहता है, ए बंदे तो परेशान ना हो, अल्लाह ताला का अरसाल से तेरा कर्ज अदा हो जाएगा। तो अली बिन ईसा वज़ीर सल्तनत के पास जा और जाकर उसे कह दे कि कर्जा अदा करने के लिए मुझे 3000 दिनार दे दे। फरमाया जब मैं बेदार हुआ तो बड़ा खुशहाल था, परेशानी ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन ये ख्याल आया कि अगर वज़ीर साहब कोई दलील या निशानी तलब करें तो मेरे पास कोई दलील नहीं है। दूसरी रात हुई, जब आँख सो गई तो किस्मत जाग उठी। मुझे आकाए दो जहान रहमते दो आलम शफ़ी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अली बिन ईसा वज़ीर के पास जाने का इरशाद फरमाया। जब आँख खुली तो खुशी की इंतहा ना थी। तीसरी रात फिर उम्मत के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं और फिर हुक्म फरमाते हैं कि वज़ीर अली बिन ईसा के पास जाओ और उसे ये फरमान सुना दो। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कोई दलील या अलामत चाहता हूँ जो कि उस अरशाद की सदाकत की दलील हो। ये सुनकर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी अर्ज़ की तहसीन फरमाई और फरमाया कि अगर वज़ीर तुझसे कोई अलामत दरियाफ्त करे तो कह देना उसकी सच्चाई की अलामत ये है कि आप नमाज फजर के बाद किसी के साथ कलाम करने से पहले 5000 बार दरूद पाक का तोहफ़ा दरबार रसालत में पेश करते हैं, जिसे अल्लाह ताला और करामन कातबीन के सिवा कोई नहीं जानता। ये फरमाकर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए। मैं बेदार हुआ, नमाज फजर के बाद मस्जिद से बाहर कदम रखा और आज महीना पूरा हो चुका था। मैं वज़ीर साहब की रहाइश गाह पर पहुंचा और वज़ीर साहब से सारा किस्सा कह सुनाया। जब वज़ीर साहब ने कोई दलील तलब की और मैंने हजूर महबूब की रियासत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद सुनाया तो वज़ीर साहब खुशी और मुसर्रत से चमक उठे और फरमाया मरहबा। और फिर वज़ीर साहब अंदर गए और 9000 दिनार लेकर आ गए। उनमें से 3000 गिनकर मेरी झोली में डाल दिए और फरमाया ये 3000 कर्जे की अदायगी के लिए और फिर 3000 और दिए कि ये तेरे बाल बच्चे का खर्च, और फिर 3000 और दिए और फरमाया ये तेरे कारोबार के लिए। और साथ ही विदा करते वक़्त कसम देकर कहा, ए भाई तू मेरा दीनी और ईमानी भाई है, खुदा ना ये तो अल्लाह का मोहब्बत ना तोड़ना, और जब भी आपको कोई काम कोई हाजत दरपेश हो बिला रोक टोक आ जाना, मैं आपके काम दिलो जान से किया करूँगा। फरमाया कि मैं वो रकम लेकर सीधा काजी साहब की अदालत में पहुँच गया और जब फरीकैन को बुलावा हुआ तो मैं काजी साहब के यहाँ पहुँचा और देखा कि कर्ज ख्वाह मबहूत खड़ा है। मैंने 3000 दिनार गिनकर काजी साहब के सामने रख दिए। अब काजी साहब ने सवाल कर दिया कि बता तू ये इतनी दौलत कहाँ से ले आया है, हालांकि कि तू मुफलिस और कंगाल था। मैंने सारा वाक़या बयान कर दिया। काजी साहब
सुनकर खामोशी से उठकर घर गए और घर से 3000 दिनार लेकर आ गए और फरमाया सारी बरकतें वज़ीर साहब ही क्यों लूट ले, मैं भी उसी सरकार का गुलाम हूँ, तेरा ये कर्जा मैं अदा करता हूँ। जब साहबे दीन कर्जे वाले ने ये माजरा देखा तो वो बोला कि सारी रहमतें तुम लोग ही क्यों समेट लो, मैं भी उनकी रहमत का हकदार हूँ। ये कहकर उसने तहरीर कर दिया कि मैंने उसका कर्ज अल्लाह जल्ला जलालहू और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए माफ़ कर दिया। और फिर मकरूस ने काजी साहब से कहा, आपका शुक्रिया, लीजिए अपनी रकम संभाल लीजिए। तो काजी साहब ने फरमाया, अल्लाह ताला और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जो दिनार लाया हूँ वो वापस लेने को हरगिज़ तैयार नहीं हूँ, ये आपके हैं, आप ले जाएं। तो मैं 12,000 दिनार लेकर घर आ गया और कर्जा भी माफ़ हो गया। ये बरकत सारी की सारी दरूद पाक की है। मुश्किल जो सर पे आ पड़ी तेरे ही नाम से टली, मुश्किल कशा है तेरा नाम, तुझ पर दरूद और सलाम। एक शख्स के ज़िम्मे 5-7 दिरहम कर्जा था, मगर हालात ऐसे थे कि वो कर्जा अदा नहीं कर सकता था। इसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलमी रोया में दीदार नसीब हुआ। उसने अपनी परेशानी की शिकायत की। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मती की परेशानी की कहानी सुनकर फरमाया, तुम अव्वल हसन की साई के पास जाओ और मेरी तरफ से उसे कहो कि वो तुम्हें 500 दिरहम दे। वो निशापुर में एक सखी मर्द है, हर साल 10,000 गरीबों को कपड़े देता है, और अगर वो कोई निशानी तलब कर दे तो कह देना कि तुम हर रोज़ दरबारे रसालत में 100 बार दरूद पाक का तोहफा हाजिर करते हो, मगर कल तुमने दरूद पाक नहीं पढ़ा। वो शख्स बेदार हुआ और अव्वल हसन की साई के पास पहुँच गया और अपना हाल ज़ारे बयान किया, मगर उसने कुछ तवज्जो ना दी। फिर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम दिया तो उसने निशानी तलब की, और जब निशानी बयान की तो अव्वल हसन सुनते ही तख्त से ज़मीन पर कूद पड़ा और दरबारे इलाही में सज्जा शुक्र अदा किया, और फिर कहा, है भाई, ये मेरे और अल्लाह ताला के दरमियान एक राज था, कोई दूसरा इस राज से वाकिफ़ ना था। वाकई कल मैंने दरूद पाक पढ़ने से महरूम रहा था। फिर अव्वल हसन की साई ने अपने कारिंदों को हुक्म दिया कि उसे 500 के बजाय 2500 दिरहम दे दो। और अव्वल हसन की साई ने अर्ज़ किया, ए भाई, ये 1000 दिरहम आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से पैगाम और बशारत लाने का शुक्राना है, और ये 1000 दिरहम आपके यहाँ कदम रंज फरमाने का शुक्राना है, और 500 दिरहम सरकार के हुक्म की तामील है। और मज़ीद कहा कि आपको आइंदा कोई ज़रूरत दरपेश हो तो मेरे पास तशरीफ़ लाया करें। एक मौलवी साहब ने एक शख्स को बतौर वजीफ़ा रोज़ाना पढ़ने के लिए दरूद पाक बता दिया और साथ ही कुछ फ़ायदे दरूद पाक के सुना दिए। वो आदमी बड़े शौक़ और ज़ौक़ से दिन रात दरूद पाक पढ़ता, और ऐसा उसमें महव हुआ कि दुनिया के काम छूट गए। उसकी बीवी हाजरा थी, जब कभी खामद को देखती तो उसके मुंह से दरूद पाक का वीरत जारी रहता। उसे भी हद नागवार मालूम होता कि एक दिन वो औरत बोली, अरे बदबख्त की, क्या तुम हर वक़्त सल्ले अला मुहम्मद कहते रहते हो, उसको छोड़ दो और मर्द बनो, कुछ कमा कर लाओ। मगर उसका खामन बावजूद ऐसी तान और तशनी के दरूद पाक का वीरत ना छोड़ता था। इत्फाक से वो आदमी किसी महाजन का मकरूज था, उसने मुतालबा किया, ये ना दे सका। महाजन ने अदालत में दावा दायर कर दिया। अब उसकी औरत को और भी मौका मिल गया, खूब जबान दराजी की और खामद को बुरा भला कहा। वो मर्द सालिहा तंग आकर आधी रात को उठा और दरबारे इलाही में नहायत ही जारी की और आजिज़ी से अर्ज़ की, या अल्लाह तो सब कुछ जानता है, मैं बीवी और महाजन से लाचार हो गया हूँ, तू बेसहारों का सहारा है, तू हाजतमंदों का हाजत रवा है। दरियाए रहमत जोश में आया और उस मर्द सालिहा पर अल्लाह ताला ने नींद मुसल्लत कर दी, और उसने ख्वाब में देखा कि एक बुजुर्ग नहायत ही हुसैन व जमील पाकीज़ा सूरत सामने आए और नहायत मीठी ज़बान से गोया हुए, इसे ए प्यारे क्यों इतने बेकरार हो, घबराओ नहीं, तुम्हारा काम बन जाएगा, मैं खुद तुम्हारा मददगार हूँ। इस मर्द सालिहा ने अर्ज़ की कि आप कौन हैं? फरमाया, मैं वही हूँ जिन पर तू दरूद पाक पढ़ता रहता है।
یہ سن کر بہت خوش ہوا اور دل کی ساری بے قراری دور ہو گئی۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، تم صبح وزیر اعظم کے پاس جانا اور اس کو وظیفے کی مقبولیت کی خوشخبری سنانا۔ جب وہ آدمی درویش بیدار ہوا اور صبح کو اپنے ٹوٹے پھوٹے لباس کے ساتھ وزیر اعظم کی رہائش گاہ کی طرف روانہ ہوا، دروازے پر جا کر دربانوں سے کہا میں وزیر صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ دربان اس کی حیثیت اور لباس دیکھ کر مسکرا دیے اور کہا کیا آپ وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کرنے کے قابل ہیں؟ چلو یہاں سے بھاگو۔ لیکن ان دربانوں میں ایک رحم دل بھی تھا، اس کو رحم آ گیا اور کہا بھائی ٹھہر جا، میں وزیر صاحب سے عرض کرتا ہوں، اگر اجازت ہو گئی تو ملاقات کر لینا۔ جب وزیر صاحب سے ماجرا بیان کیا گیا تو انہوں نے کہا اس آدمی کو بلا لو۔ جب وہ وزیر کے ہاں پہنچا تو وزیر کے استفسار پر سارا واقعہ بیان کر دیا۔ وزیر اعظم وظیفے کی خوشخبری سن کر بہت ہی خوش ہوا اور اسی بجائے 100 کے 300 روپے دے کر رخصت کیا۔ جب وہ نیک آدمی روپے لے کر گھر پہنچا اور بیوی کو دیے تو وہ بھی خوش ہو گئی۔ بیوی کو روپے دینے کے بعد وہ اپنے کام یعنی کہ دودھ پاک پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ جب مقدمے کی تاریخ آئی تو وہ 100 روپے لے کر عدالت میں جا پہنچا اور حاکم کے سامنے رکھ دیا۔ قرضہ خواہ مہاجن اور روپیہ دیکھ کر حاکم سے کہنے لگا جناب یہ روپیہ کہیں سے چوری کر کے لایا ہے، کیونکہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ سن کر حاکم نے پوچھا بتاؤ یہ روپیہ کہاں سے لیا ہے ورنہ قید کر لیے جاؤ گے۔ اس نے کہا یہ بات وزیر اعظم سے معلوم کرو کہ میرے پاس روپیہ کہاں سے آیا ہے۔ حاکم نے وزیر اعظم کی خدمت میں خط لکھا۔ وزیر صاحب نے خط پڑھ کر جواب لکھا جج صاحب خبردار، اگر اس بندے کے ساتھ ذرا بھی بے ادبی کرو گے تو معزول کر دیے جاؤ گے۔ جج یہ جواب پڑھ کر خوف زدہ ہو گیا اور اس نیک آدمی کو اپنی کرسی پر بٹھایا اور بڑی خاطرداری کی، اور جو 100 روپیہ اس نیک آدمی نے دیا تھا وہ واپس کر کے مہاجن کو اپنی طرف سے 100 روپیہ دے دیا۔ مہاجن نے جب یہ منظر دیکھا تو خیال کیا کہ جب وزیر اعظم اور حاکم بھی اس کے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ خدا بھی اس کے ساتھ ہے۔ اس نے وہ 100 روپیہ واپس دے دیا۔ معلوم ہوا کہ درود پاک دونوں جہان کی مرادیں پوری کرتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے ہر کے سازو ورد و جان صلی علی حاجت وارین او گردو روا، جس نے صلی علی کو درد جان بنا لیا اس کی دونوں جہاں کی حاجتیں پوری ہو گئیں۔ ان تینوں واقعات سے اور آئندہ کے واقعات سے یہ روز روشن کی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے ہر امتی کو جانتے ہیں اور ان کی پریشانیوں سے بھی واقف ہیں، اور یہی عقیدہ اکابر اہل سنت جماعت کا ہے۔ چنانچہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تفسیر عزیزی میں آیت مبارکہ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمہارے رسول تم پر قیامت کے دن اس وجہ سے گواہی دیں گے کہ وہ نور نبوت سے ہر مومن کے رتبے کو جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ میرے فلاں امتی کو ترقی میں کیا چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ الحاصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گناہوں کو بھی جانتے ہیں اور تمہارے ایمان کے درجات کو بھی جانتے ہیں، اور وہ تمہارے اچھے برے عملوں کو بھی جانتے ہیں، اور تمہارے اخلاق نفاق کو بھی جانتے ہیں۔ بلکہ سرور دو عالم نور مجسم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میرے سامنے کر دی ہے، اور میں دنیا کی طرف اور جو کچھ قیامت کے دن تک اس میں ہونے والا ہے سب کچھ دیکھ رہا ہوں، جیسے کہ میں اپنے ہاتھ کی اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ نئی صاحب تفسیر روح المعانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں آیت مبارکہ یا ایھا النبی انا ارسلنا کا شاہدن کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے اے پیارے نبی، ہم نے آپ کی امت پر آپ کو شاہد بنایا ہے کہ آپ ان کے احوال کی نگرانی فرماتے ہیں اور ان کے عملوں کو ملاحظہ فرماتے ہیں، اور آپ کی امت سے تصدیق، تکذیب یا ہدایت و گمراہی جو کچھ صادر ہوتا ہے آپ اس کے بھی گواہ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
हज़रत अबू अब्दुल्ला रज़ा अपनी किताब तोहफे में लिखते हैं कि बगदाद में एक शख्स फ़कीर, हाजतमंद, अय्यालदार, साबर और आबद रहता था। एक दिन वो रात को नमाज के लिए उठा तो उसके बच्चे भूख की वजह से रो रहे थे। जब वो नमाज से फारग हुआ तो उसने बच्चों और बीवी को बुलाया और कहा, बैठो और अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ो और देखो कि अल्लाह ताला कैसे दुरूद पाक की बरकत से हमें गनी करता है अपने फजल, वजूद और एहसान से। लिहाजा वो सब बैठ गए और दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते बच्चे तो सो गए और अल्लाह ताला ने उस नेक आदमी पर भी नींद तारी कर दी। जब आँख सो गई तो किस्मत जाग उठी और वो शाह कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार की दौलत से मुशर्रफ हुआ। और आकाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली दी और फरमाया, जब अल्लाह ताला के हुक्म से सुबह होगी तो ऐ प्यारे उम्मती, तुझे फलां मजूसी के घर जाना होगा और उसे मेरा सलाम कहना, नीज ये कहना कि तेरे हक़ में जो दुआ है वो कबूल हो चुकी है। और तुझे अल्लाह ताला के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के दिए में से मुझे यानी कासद को दे। ये फरमा कर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए और वो नेक आदमी बेदार हुआ तो मसरत और शादमानी इंतहा को पहुंची हुई थी। लेकिन उसने दिल में सोचा कि जिसने ख्वाब में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा उसने अल हक़ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही देखा, क्योंकि शैतान हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में नहीं आ सकता। और फिर ये भी महाल है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे एक आग के पुजारी मजूसी की तरह भेजे और फिर उसको सलाम भी फरमाए, ये कैसे हो सकता है। फिर सो गया तो फिर किस्मत का सितारा चमका। फिर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही हुक्म दिया। जब सुबह हुई तो मजूसी के घर पूछता हुआ पहुंच गया। मजूसी का घर तलाश करने में कोई दुश्वारी ना हुई क्योंकि वो बहुत मालदार था, उसका कारोबार बहुत ही वसी था। जब मजूसी के सामने हुआ तो चूँकि मजूसी के कारिंदे काफ़ी थे, उसने उसे अजनबी देखकर पूछा, क्या आपको कोई काम है। उसने एक आदमी ने फरमाया, वो मेरे तेरे दरमियान अलहदगी की बात है। उसने नौकरों गुलामों को हुक्म दिया कि वो बाहर चले जाएं। जब तखलिया हो गया तो नेक आदमी ने कहा, तुझे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फरमाया है। ये सुनकर मजूसी ने सवाल किया, कौन तुम्हारा नबी है। फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सुनकर मजूसी ने कहा कि आपको मालूम नहीं कि मैं मजूसी हूँ और मैं उनके लाए हुए दीन को नहीं मानता। उस पर उस नेक आदमी ने फरमाया, मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने 2 बार हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है और मुझे इसी बात की ताकीद फरमाई है। ये सुनकर मजूसी ने अल्लाह ताला की कसम दिलाई कि क्या वाकई तुझे तुम्हारे नबी ने भेजा है। उसने कहा, अल्लाह ताला शाहिद है और मुझे यही फरमाया है। पूछा, और क्या कहा है। उसने एक मर्द ने कहा, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद ये फरमाया है कि तू अल्लाह ताला के दिए हुए में से मुझे कुछ दे और ये कि तेरे हक़ में दुआ कबूल है। इस मजूसी ने पूछा, तुझे मालूम है कि वो कौन सी दुआ है। उसने जवाबन फरमाया, मुझे इल्म नहीं। फिर मजूसी ने कहा, मेरे साथ अंदर आ, मैं तुझे बताऊं वो कौन सी दुआ है। जब मैं अंदर गया और बैठे तो मजूसी ने कहा, आप अपना हाथ बढ़ाएं ताकि मैं आपके हाथ पर इस्लाम कबूल करूं। और उसने हाथ पकड़कर कहा, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम कबूल कर लेने के बाद उसने अपने हम नशीनों को, कारिंदों को बुलाया और फरमाया, सुन लो, मैं गुमराही में था, अल्लाह ताला ने मुझे हदायत दी है। मैंने हदायत कबूल कर ली और मैंने तस्दीक की और मैं ईमान लाया हूँ अल्लाह ताला सुब्हाना पर और उसके नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। लिहाजा तुम में से जो ईमान ले आए तो उसके पास जो मेरा माल है वो इस पर हलाल है, और जो ईमान ना लाए वो मेरा माल अभी वापस कर दें और आइंदा ना वो मुझे देखे ना मैं उसे देखूं। तो चूँकि उसके माल से काफ़ी मखलूक तजारत करती थी, उसके ऐलान से अक्सर उनमें से ईमान ले आए और जो ईमान ना लाए वो उसका माल वापस करके चले गए। फिर उसने अपने बेटे को बुलाया और फरमाया, बेटा मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, लिहाजा अगर तूने भी इस्लाम कबूल करना तो तू मेरा बेटा और मैं तेरा बाप हूँ, वरना आज से ना तू मेरा बेटा और ना मैं तेरा बाप हूँ।
یہ سن کر بیٹے نے کہا ابا جان جو آپ نے راستہ اختیار کیا ہے میں اس کی مخالفت ہرگز نہیں کروں گا، لیجئے سن لیجئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اس نے اپنی بیٹی کو بلایا جو کہ اپنے ہی بھائی کے ساتھ شادی شدہ تھی اور یہ مجوسیوں کے مذہب کے مطابق تھا۔ اس نے اپنی بیٹی سے بھی وہی کچھ کہا جو اپنے بیٹے سے کہا تھا۔ یہ سن کر بیٹی نے کہا مجھے قسم ہے خدا کی میرا شادی کے دن سے آج تک اپنے بھائی کے ساتھ ملاپ نہیں ہوا، بلکہ مجھے سخت نفرت رہی۔